अंदर लो सब कुछ अंदर एक साइड में आ जाओ। नहीं मैं तो वो करना पड़ेगा मेरे को। अरे मोहम्मद सब अंदर। नहीं वो तो राजन ने किया था। हाँ राजन सर ने मुझे कॉल की थी, मैंने कल ही एडवोकेट को सब भेज दिया एडवोकेट को। उससे मैंने बोली कि पेपर ले लीजिए पेपर ले लीजिए। मुझे यही बोलना था मैडम, हम मुसलमानों का खून के इतना ठंडा हो गया और हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी सहे, और अगर हम अपने नबी की तारीफ करने जाए या कुछ बताएं, मोहब्बत जताएं, तो ये लोग ऐसा करेंगे। और हम मुसलमानों पे फिर लानत है ना जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो कुरान शरीफ में भी तो बात है ना। आज जो यहाँ पे 25 लोग, यहाँ 2500 लोग होना चाहिए, तो इनको बता सकते हैं। मैडम हम तो नॉर्मल, आप तो सब जानती हैं, आपको पता है, तो आप इकट्ठा कीजिए ना। तो हम तो लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन वसीयत तो नहीं ला सकते हैं ना। अब जैसे आपका दिल तड़प रहा है आपके हुजूर के लिए, आपके नबी के लिए, वैसे हम सबके नबी है वो, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं किसी को घर से घसीट के नहीं ला सकती, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप आओ। तो यही जो तड़प आपकी है ना, ये हमारे इसमें हर किसी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और पता नहीं क्यों वो लोग इतने मुर्दा हो गए, उनका दिल इतना मुर्दा दिल क्यों हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यही चीज़ उनके अंदर होनी चाहिए, ये हम लोगों में है, लेकिन हमारे पूरे कौम के मेरे ख्याल से 10% लोगों में भी ये चीज़ होगी, उसके बाकी 90% लोग सो रहे हैं। ये चीज़ गलत है ना, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी बताइए आप, मैं क्या, आप लोग सवाल करिए ना कि यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है उनका काम है, वो रोकेंगे, लेकिन रास्ते से निकलना हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ईमान है। ये थोड़ी ना है हम चलो कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमें रोक रहे हैं तो ठीक है, हम संविधान को भी मान रहे हैं, कुरान को भी मान रहे हैं, हर चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन मुसलमान के लिए सबसे बड़ी चीज़ कुरान है, और कुरान भी यही बताता है संविधान को मानो। हम सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ ये सब जितने भी बैठे हुए सब मिलके क्यों नहीं नारा लगाते। अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन से भगाए या पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किए, तो उसी टाइम काम था सारे के सारे लोग वहीं पे नारा लगाते, एकजुट डट जाते, पर कोई डट रहा नहीं है यहाँ। हमारी जितनी भी कोशिश थी हमने की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें हमारे अगेंस्ट जाने के लिए बुलाया। हम जो कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है, हमारा ईमान है, ठीक है। इसीलिए आज हमने ये किया क्योंकि हमारे ईमान ने हमको ये गवारा नहीं किया कि आज हम हमारे नबी की शान में खड़े नहीं रहे। लेकिन वैसे ही वो उनकी भी ड्यूटी है, उन्हें भी संविधान को लेकर चलना है, उन्हें भी अपनी ड्यूटी लेकर चलना है, उन्हें भी सरकार को लेकर चलना है, उन पर भी प्रेशर होता है। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाया और हमने अपनी ड्यूटी निभाई, हमने हमारे नबी के लिए अपनी मोहब्बत जताई, उन्होंने अपनी वर्दी के लिए अपनी ड्यूटी निभाई, तो हम उन्हें भी पूरा गलत नहीं कह सकते। उन्होंने अपना काम किया, लेकिन आज जो यहाँ 25 लोग थे ना, तो यहाँ 500 लोग होना चाहिए था, यहाँ 5000 लोग होना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे नबी की शान को छोड़ो, हम हमारे नबी की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। अरे उन्होंने हमें चलते फिरते उठते बैठते कितनी चीज़ें बताया, अगर हम वो चीज़ करें ना तो किसी की हिम्मत नहीं कि आज हमारे सामने खड़े होकर बोल सकें। हम जो हमारे इस्लाम को प्रेजेंट करेंगे लोग उसी नज़रों से देखेंगे। आज हमारे समाज के, आज हमारे इस्लाम के बच्चे क्या कर रहे हैं, नौजवान, तुम है अच्छे एजुकेशन में, तुम है अच्छी कोई लाइन में नहीं। आज तुम देखो हमारे जहाँ मुस्लिम प्लॉट ज़्यादा है वहाँ पे हर कोने में नशा है, वहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में आप चले जाओ, मुस्लिम औरत आदमी के सिवा तुमको वहाँ पे कोई रात में पुलिस स्टेशन में मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जहालत है। हमारे नबी ने हमें इल्म दी, हम तो वो नहीं अपना रहे, हम तो उनकी नहीं, अपने नबी की मोहब्बत अपने अंदर लाओ, उस ईमान को जगाओ, तो तुम जो नूर फैलाओगे ना वो तुम लोगों को दिखाओगे, उसकी रोशनी से लोगों के दिमाग में जो गंदगी फैली है ना वो दूर होगी। सिर्फ रास्ते पे नारा लगाने से, आई लव मोहम्मद कहने से हम हमारे नबी की मोहब्बत नहीं जता सकते। लेकिन हमने ये इसलिए किए क्योंकि हम इनको बताना चाहते थे कि हम शांत हैं, हमारा ज़मीर नहीं मरा है, और अल्लाह करे कि ये चीज़ें लोगों के भी दिल और दिमाग में जाए। ये तड़प जो आज आपकी थी ना, ये और भी लोगों के दिल में आनी चाहिए। पर मैम अगर हम सारे
मुसलमान जैसे आप या मुझ जैसे छोड़ के जो और भी है, जिनके दिल में वो चीज़ जाग ही नहीं रही है, जो ये सोच ही नहीं रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें हश्र के मैदान में बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, तो हमारी बख्शिश कैसे होगी। अरे उनकी सांस आखिरी सांस तक वो मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत करते हुए चले गए। अपनी उम्मत के लिए उन्होंने जो किया वो तो हम उसका अदा भी नहीं कर सकते, एक हिस्सा नहीं अदा कर सकते। बात यही है ना मैडम कि हम गुनहगार हैं पर गद्दार नहीं है। तो यही तो सीधा कौम में जागनी चाहिए ना। लेकिन गद्दार नहीं है ना, उनके लिए कहीं भी मैं आज एक उंगली से सिर्फ तुमको हिला सकती हूँ, मैं तुमको धक्का देके गिरा नहीं सकती हूँ। और ये मुट्ठी कब बनेगी जब पूरी कौम एक हो जाए। आज हमारे में क्या है, एक दूसरे को पीछे करेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, लेकिन किसी का दुख बांटने नहीं आएंगे, उसके दुख पे नमक छिड़कने पहले आएंगे। और आप आज उठे तो हम आपके पीछे उठे ना, नहीं तो तड़प के घर में बैठे हुए थे। लेकिन आपकी वजह से आज हम लोग ने भी थोड़ा उठे हैं ना। हाँ, तो वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है, वो काफिर है साले। वो मुनाफिक है। वो मुनाफिकीन में से कार्टून है कार्टून। तो मैडम मैं यही चाहती हूँ कि सब, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, जितने भी ये जो नौजवान आज क्रिकेट खेल रहे हैं वो सब छोड़ के जो चल रहा है वो देखें, उसके लिए आवाज उठाएं। अब बताएं कि हम मुसलमान हैं, भले हम गुनहगार हैं, भले हम मुसलमान। हालांकि पूरे मैसेज फैलाए गए पर बाकी लोग नहीं है तो अपन बुला वही कहेंगे। अभी यही बोलो 300-300 रुपया मिल रहा है, हाँ, बट बाकी आएंगे। अपने मुसलमान ही ज्यादा रहेंगे। हाँ, इसमें मुसलमान ज्यादा और रहेंगे। मम्मा पापा आगे नहीं गए। नहीं तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि भले 25, लेकिन इन 25 लोगों के दिलों में हमने जगह बनाई है। यहाँ बोलो आज 25 वाले, 5,000 जगह 5 लाख बन जाएंगे। और हमने ये सबूत दिए इनको कि हम मरे नहीं हैं, हम सब एकजुट होकर खड़ेंगे। बोलो कर्बला की जय बोलो, औरतों ने भी उतना ही साथ दिए थे। अंदर आने का था तेरे को इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब जो यहूदी और फिरौन जागे हैं उनको उनकी जगह बताना। और सिर्फ मर्दों का काम नहीं, मर्दों की जिम्मेदारी नहीं। नहीं पहले मैडम ने क्या बोली आपको? उन्होंने हमें बहुत कॉपरेट किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें बहुत डराए धमकाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने उनकी जो ड्यूटी थी वो उन्होंने किए, हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमारा जो फर्ज था, हमारा जो ईमान था, हमने वो किए। और हमने भी उन्हें ये यकीन दिलाया है कि आगे भी हम जो जो चीज़ें करेंगे वो संविधान को देख के और अपने ईमान की हिफाजत करते हुए करेंगे।